फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी सिने प्रेमियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ आज एक भूली बिसरी फिल्म से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। इस भूली बिसरी फिल्म का नाम है काला आदमी। यह श्वेत श्याम फिल्म यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी तथा इसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार और श्यामा। अशोक कुमार के लिए क्या कहा जाए, वे तो लीजेंड थे, बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों में से एक। और जहाँ तक श्यामा का प्रश्न है, वे हर प्रकार की भूमिका बहुत अच्छे से निभा लेती थीं, चुलबुली युवती से लेकर एक गंभीर स्त्री की भूमिका तक। मुझे याद है जब 70 के दशक में हिंदी सिने पत्रिका माधुरी प्रकाशित होती थी तो उसमें श्यामा पर एक लेख आया था जिसे ब्रजेंद्र गौड़ जी ने लिखा था, जो कि बड़े सम्मानित पत्रकार थे। लेख का शीर्षक था श्यामा जिसे चांदनी से प्यार है। और 3 वर्ष पूर्व श्यामा के देहावसान पर मुझे वो लेख भी याद आया, उनकी वो बात भी याद आई। और काला आदमी फिल्म को मैंने फिर से देखा, जो कि वस्तुतः श्यामा की ही फिल्म है। यह फिल्म एक रहस्य कथा है जिसमें एक वसीयत से संबंधित रहस्य है जो शुरू से अंत तक बना रहता है। फिल्म की शुरुआत होती है श्यामा के दिवंगत पिता की वसीयत से। इसमें उन्होंने श्यामा के लिए ये शर्त रखी है कि उसे अपने पिता की संपत्ति तभी प्राप्त होगी जबकि वह एक निर्धारित तिथि तक यानी एक निर्धारित आयु तक विवाह कर ले किसी योग्य युवक से। श्यामा के पिता ने यह शर्त इसलिए रखी है क्योंकि श्यामा की जुड़वा बहन कुछ वर्ष पूर्व एक गलत व्यक्ति के साथ घर से भाग गई थी। कुछ समय बाद ये पता लगा था कि एक दुर्घटना में उन दोनों का ही निधन हो गया। इस बात से श्यामा के पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची थी उससे वे दुखी रहते थे। और अब श्यामा भी अपनी जुड़वा बहन जैसा ही कोई गलत कदम न उठा ले, इसके लिए उन्होंने वसीयत में इस प्रकार का प्रावधान किया था। उनके देहांत के बाद श्यामा के अंकल इस जायदाद की देखभाल करते हैं तथा वे श्यामा को समझाते रहते हैं कि बेटा एक निर्धारित आयु तक विवाह कर ले, अपना घर बसा ले और अपने पिता की संपत्ति को संभाल ले। लेकिन ये कोई गोपनीय बात नहीं है। जिस सोसाइटी में, जिस हाई सोसाइटी में श्यामा विचरती हैं उसमें बहुत से लोगों को इस वसीयत के बारे में मालूम है। यानी लोग ये जानते हैं कि श्यामा विवाह करके एक अत्यंत धनी युवती बन जाएगी। अब जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां तो आती हैं, तो स्वाभाविक ही है कि श्यामा की उस धन संपत्ति के लालच में बहुत से युवक श्यामा के इर्द गिर्द मंडराते हैं, उन्हें रिझा देने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि श्यामा उनके जाल में फंस जाएं और उनसे विवाह करने को राजी हो जाएं ताकि विवाह के बाद वे श्यामा की संपत्ति के स्वामी बन जाएं। इनमें से एक युवक है महमूद श्यामा को आकर्षित करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन श्यामा उनसे विशेष प्रभावित नहीं है। श्यामा वस्तुतः पसंद करती हैं एक चित्रकार को, जो कि हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार एक सीधे सरल व्यक्ति हैं, कलाकार हैं और उनका मन धन संपत्ति में नहीं लगता है, उनका मन अपनी कला में लगता है। और यही बात है जिसने श्यामा के मन को मोह लिया है। अशोक कुमार भी श्यामा को पसंद करते हैं और आखिर श्यामा अपने चाचा राज मेहरा से कहकर अपनी सगाई का बंदोबस्त कर लेती हैं और अशोक कुमार को भी राजी करके उनके साथ अपनी सगाई करवा लेती हैं। लेकिन इससे पहले कि सगाई आगे शादी तक पहुंचे, कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि अशोक कुमार पर जानलेवा हमला होता है। अब इस हमले में अशोक कुमार के प्राण तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं वे। तो स्वाभाविक ही है कि वैसे भी वो पूरी तरह अकेले ही हैं अपने जीवन में। अंधे होने के बाद वे और भी दुखी रहने लगते हैं, अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। एक दोस्त जॉनी वॉकर के अलावा उनका अपना सहारा कोई नहीं है। लेकिन ज्यादा दुखी वे इस बात से होते हैं कि जिस श्यामा को वे अत्यंत शालीन, सीधी, सच्ची, लोभ लालच से रहित युवती समझते आए थे, वो अब कुछ बदली बदली सी लगती है। उनके अंधेपन की हालत में जब श्यामा उनसे आकर मिलती हैं तो उन्हें लगता है कि ये वो श्यामा नहीं है जो मुझसे प्रेम करती थी। ये तो कोई लालची युवती है जिसका मतलब केवल अपने पिता की जायदाद से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्यामा उन पर बार बार दबाव डालती रहती हैं कि भाई जल्दी से शादी कर लो, कहीं जायदाद हाथ से न निकल जाए। लेकिन अशोक कुमार का मन अब शादी में नहीं है। अब वे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया। वो कौन है जो उनकी जिंदगी के पीछे पड़ा है, उन्हें मार देना चाहता है। उसका षड्यंत्र क्या है, उसकी चाह क्या है, उसकी अशोक कुमार से दुश्मनी क्या है। अब उनके मन में यही सब चलता रहता है। लेकिन अंधे हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, अकेले तो वे इसे ढूंढ नहीं सकते।
तो वे सहायता लेते हैं अपने मित्र जॉनी वॉकर की और दोनों दोस्त एक योजना बनाते हैं कि उस षड्यंत्रकारी का पता कैसे लगाया जाए। उस पर अमल करते हैं, एक जाल बिछाते हैं। उस जाल में आकर फंसती है नीलोफर नाम की एक युवती, जो कि अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं और अशोक कुमार को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अशोक कुमार बेवकूफ़ बनते नहीं। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है, कई मोड़ खाती है, कई घटनाएं घटती हैं, कई पात्र आते हैं जाते हैं, कईयों पर शक की स्थिति पैदा होती है, लेकिन अंत में अशोक कुमार सच्चाई तक पहुंच जाते हैं और वास्तविक षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होता है। फिल्म कुछ दुखांत भी है, कुछ सुखांत भी है, लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छी रहस्य फिल्म है जो कि दर्शकों को संतोष प्रदान करती है। फिल्म में दाएं बाएं का कहीं भटकाव नहीं है। जॉनी वॉकर ने कुछ कॉमेडी तो की है, लेकिन फिर भी ये उतनी ही है जितनी दाल में नमक जरूरी होता है। फिल्म एक बार जब अपनी कहानी से टेक ऑफ कर लेती है तो फिर सीधा अपने अंत की ओर बढ़ती है, एक प्रबल जलधारा की तरह, जो कि देखने वाले को अपने साथ बहा कर ले जाती है और सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। फिल्म कॉम्पैक्ट है, बेकार में इसे लंबा नहीं खींचा गया। बहुत रोचक फिल्म है, बहुत रोचक। श्वेतश्याम फिल्म में आर्ट डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है और रहस्य के वातावरण को शुरू से अंत तक बनाए रखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है और फिल्म का संगीत जो कि दत्ताराम वाडकर ने दिया है प्रशंसनीय है। दत्ताराम वाडकर ने बहुत कम हिंदी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जितने में भी दिया अच्छा दिया। इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गाना है स्वर्गीय मुकेश जी का गाया हुआ दिल ढूंढता है सहारे सहारे, जो कि अशोक कुमार पर तब फिल्माया गया है जबकि वे अंधे हो चुके हैं। फिल्म का एक अन्य गीत है जो कि महमूद पर फिल्माया गया है, हम भी तो तेरे दीवाने हैं। यह गीत भी अच्छा है। गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी ने और बाकी गीत भी अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय का जहाँ तक प्रश्न है, अशोक कुमार तो अपने ज़माने में अभिनय का एक विद्यालय माने जाते थे। उनके बारे में क्या कहना, जो भी कहा जाएगा सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही होगा। और श्यामा जिनके ऊपर यह फिल्म आधारित है, उन्होंने दोहरी भूमिका में बहुत शानदार अभिनय किया है, बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी अभिनय किया है। सहायक कलाकारों में महमूद, राज मेहरा, मीनू मुमताज़, नीलोफर और जॉनी वॉकर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं काला आदमी को कोई महान रहस्य कथा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि फिल्म एक सामान्य फिल्म ही है, कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे की फिल्म नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर कोई बुद्धिमान दर्शक रहस्य को भांपना चाहे तो दिमाग लगा के भांप भी सकता है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में दर्शकों का मनोरंजन करने की सभी खूबियां हैं और इसे ज़्यादा बार नहीं तो भी कम से कम एक बार तो देखा ही जा सकता है और भरपूर मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपनी 3 स्टार की रेटिंग के साथ सभी पुरानी फिल्मों के शौकीनों को इसे तहे दिल से रेकमेंड करता हूँ।